हाँ तो नमस्कार, आदाब, गुड मॉर्निंग सभी बच्चे को दिशा मैथमेटिक क्लासेस सीखे में। चलिए आज मैं शुरू कर रहा हूँ प्रश्नावली 1.2 एक्सरसाइज 1.2 वर्ग 8 NCERT। ये सॉरी बच्चे किसी सिन्हा का बुक है सरल गणित, और इसमें आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली या एक्सरसाइज इंग्लिश में बोल सकते हो। तो इस एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन लिखा है कि संख्या रेखा पर निम्नलिखित संख्या को निरूपित करना है। संख्या रेखा पर इस संख्या को निरूपित करना है। कोई किसी तरह निरूपित करते हैं। चलिए हम किस तरह करते हैं इसको आप लोग देखिए, अच्छा लगे तो अच्छे से बनाइए, समझ में आए तो समझ गए। तो सभी लोग तैयार हो जाइए कॉपी और कलम लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। इसमें जो पहला नंबर है एक्सरसाइज बोल सकते हैं EX 1.2। क्वेश्चन नंबर है 1 और 1 में पहला रोमन जो है वो लिखा है 4/9। तो देखिए इसमें क्या करते हैं, हम एक संख्या लेते हैं, रेखा लेते हैं। सॉरी बच्चे, क्या लेते हैं? एक संख्या नहीं, संख्या रेखा लेते हैं। एक रेखा ले लिए, इधर हो गया दायां, सॉरी बच्चे इधर बायां हो जाएगा, बायां बायां, इधर हो गया दायां। तो बायां पक्ष का जो भी मान होता है वो ऋणात्मक होता है और दायां पक्ष का जो भी मान होता है धनात्मक होता है। कैसे? मान के चलिए हम ले लेते हैं मूल बिंदु 0। अब इधर जो भी मान होगा, जितने भी मान 1 2 3, इधर जितने भी मान होंगे -1 -2 ऐसे बढ़ते जाएगा। अब 4/9 को अगर हम भाग देते हैं तो ये आता है 0.4444 ऐसे आते रहता है। तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 0.4, एक बढ़ा के लिख देते 5 लिख दिए। तो ये आया, समझ गया। हमें अब क्या करना है, इसमें इस संख्या रेखा को ये 9/4 और ये मान किस में आ रहा है 0.45, यानी कि ये आ रहा है 1 0 और 1 के बीच। किसके बीच आ रहा है? इनके बीच में ये मान आ रहा है। इनके बीच में ये क्या आ रहा है मान। किनके बीच में? इनके बीच में आ रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, इनको इस संख्या रेखा को 1 से लेकर 9 तक के बीच में हम इसको, सॉरी बच्चे 1 से लेकर 4 तक के बीच में जो है 9 भाग कर देते हैं। 0 से 4 के बीच, सॉरी 0 से 4 के बीच में। यहाँ हम 0 ले लिए क्योंकि हमें प्लस में लेना था, ये मान प्लस में है इसलिए माइनस वाला को छोड़ देते हैं, यहाँ पे 1 ले लेते हैं। इनको कितने भाग में बांटना है? 9 भाग में बांटना है। कितने भाग में बांटना है? इसको 9 भाग में बांटना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ हो जाता है। तो बीच की गिनती करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया, बीच में 9। अब हमें ऊपर में कितना है? 4। इधर से गिनती करें 1 2 3 4, कहाँ पाया? इस पे 4 है। 1 2 3 4 यहाँ पे आ रहा है। आ रहा है कि नहीं? दिख रहे हैं? कहाँ आ रहा है? गिनती कीजिए कहाँ पे आ रहा है। बीच वाला खड़ी गिनती कीजिए, यहाँ से गिनती कीजिएगा तो 1 2 3 4, यहाँ पे 4 आता है यहाँ पे। लेकिन इस बीच में देखा जाए तो 1 2 3 तीन भाग होता है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे। कहाँ पे लिखेंगे? यहाँ पे, चाहे ऊपर में लिख दे चाहे नीचे में लिख दे, 4/9। 4/9 यही कह रहा है संख्या रेखा पर बैठाने के लिए। तो चलिए एक क्वेश्चन बन गया, संख्या रेखा पर बैठा दिए। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर में क्या लिखा है? दूसरा नंबर में लिखा है 7/4। वो भी कैसे? माइनस में 7/4। हम इसको अगर भाग में लाए तो क्या होगा? 7 से इसमें भाग दे, यहाँ पे भाग दे के देख लेते हैं। 7 में 4 से 1 4 3.07 28 2 0 5 20 कट गया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1.75। कितना? -1.75। तो -1.75 कहाँ आएगा? 0 और सॉरी 1 और -1 के बीच में। तो हम जो संख्या रेखा इस तरह खींचेंगे,
संख्या रेखा। तो यहाँ पे मान के चलिए हम 0 ले लेते हैं, हमको इधर नहीं बढ़ाना क्योंकि इधर वाला प्लस मान होता, इधर वाला हमको माइनस मान। अब यहाँ पे हम ले लिए 1 -1 और यहाँ पे ले लिए -2, इन्हीं के बीच में ये मान आएगा। ये मान जो है किनके बीच में आएगा, -1 और -2 के बीच में। अब कितना लिखा है, 7/4। इसको हम क्या करेंगे, 4 भाग में विभाजित कर देंगे। इसको क्या करेंगे, 4 भाग में बांट देंगे। या फिर इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 1.3/4, ऐसे भी तो हम लिख सकते हैं ना, 1.3/4 ये भी लिख सकते हैं। दूसरी तरह से अगर देखा जाए तो मान के चलो यहाँ पे कितना है, 4 है, इसके बीच में हम क्या करते हैं, इसको बंटवारा कर देते हैं, 1 2 3। अब 1 2 3 4, 4 भाग में बट गया। अब हम इसको लिख सकते हैं, इधर से गिनती करेंगे तो 1 2 3 यहाँ पे आ रहा है, तो इसके नीचे हम लिख सकते हैं 1.3/4, या ऐसे भी लिख सकते हैं 7/-4, ये माइनस वाला है, समझ गया। तो इस तरह हम इसको संख्या रेखा पर निरूपित कर रहे हैं, समझ गए। तो अब इसमें क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसी में चलिए, इसी में क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। 3 में लिखा है 5/6, ये भी माइनस में है। तो अब देखिए इसमें भी हम क्या करते हैं, भाग दे तो ऐसे लिख सकते हैं, 6 में से भाग दे देंगे 5 में, 0 मरते 5.0, 8 मरते 48, कितना बचा 2, 0 बैठाए तो 6 मरते, सॉरी बच्चे 3 मरते, कितना 3, 18, फिर 2 बच रहा है, फिर 3, ऐसे 3 देते जाएंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.83, 3 की जगह 4, ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो ये मान कहाँ आएगा, 0 और 1 के बीच में, माइनस वाला मान आएगा 0 और 1 के बीच में, समझ गया। तो इसको चलिए बैठाते हैं संख्या रेखा पर। चलिए यहाँ पे देखिए, एक रेखा में ले लिए। अब यहाँ पे हम 0 ले लेते हैं और यहाँ पे -1 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, -1। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, इधर वाला मान तो माइनस में आता है, ये हो गया बायां और ये हो गया दायां पक्ष। तो दायां पक्ष प्लस में और बायां पक्ष माइनस में, तो इसी के बीच में होगा 0.84, हो कि नहीं। तो हम क्या करते हैं, इसको 6 भाग में इस बीच में बांट देते हैं, 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग 5 भाग 6 भाग, कैसे 1 2 3 4 5 6 भाग में। अगर जितने भाग में बांटना हो तो उनके बीच में कितना, यहाँ पे देखिए, यानी 1 लकीर कम ले लेंगे। जैसे यहाँ 6 बोला तो यहाँ से हम जो शुरू करें, चाहे यहाँ से शुरू करें, तो इसके बीच में 6 गो लकीर लेना है, ताकि ये कितने भाग में बट जाए, 6 भाग में बट जाए, समझ गए। तो अब यहाँ पे हमको देखना है कि 0 दशमलव कितना आ रहा है, तो ये कितने भाग में, ऊपर में 5 है तो 5वां स्थान इधर से देखेंगे, 1 2 3 4, यहाँ 4 और यहाँ पे 5, ये क्या है, 5वां स्थान आ रहा है। लेकिन यहाँ से गिनती करें तो 1 2 3 4 5, ये इस स्थान पे आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। और इसके नीचे हम लिख सकते हैं -5/6, -5/6, और इसी रूप में ये कह रहा था लिखने के लिए। तो अब ये क्वेश्चन जो है 1 नंबर का तीनों क्वेश्चन क्लियर हो गया है। यहाँ पे देख सकते हैं 4/9, 7/4, -5/6, ये तीनों क्लियर हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे। 2 में लिखा है कि निम्नलिखित में अक्षर द्वारा अंकित प्रत्येक बिंदु के लिए परमेय संख्याएं लिखिए। ये जो अक्षर है इसके द्वारा अंकित, यानी ए की जगह, बी की जगह, सी की जगह, डी की जगह, ई की जगह, इस सब के जगह ना परमेय अंकित बिंदु के लिए परमेय संख्या को लिखिए। कौन सी परमेय संख्या है वह इस बिंदु पर लिखना है, ए की जगह लिखना है, बी सी की जगह, इस तरह। तो चलिए इसको हम बनाते हैं, आप लोग देखते रहिए। चलिए हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है, पहला नंबर का लिखा हुआ है
एक संख्या रेखा लिया गया है, एक संख्या रेखा लिया गया है, इस पे बैठाया गया है। एक बिंदु है, एक बिंदु ये है जिस पे लिखा है जे। दूसरा बिंदु और नहीं सॉरी बच्चे, इस पे लिखा है पहले बिंदु पे ए, दूसरा नंबर में जे लिखा है। और यहाँ एक बिंदु है, फिर यहाँ भी एक बिंदु है, यहाँ पे एक बिंदु है जिस पे बी लिखा है, और यहाँ एक बिंदु है जिस पे सी लिखा है। एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, और एक बिंदु यहाँ है जिस पे डी लिखा है। एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, इस पे डी, इस पे ई लिखा है इस बिंदु पे, और इस पे कुछ भी नहीं। इधर जो है ई के बाद 3 बिंदु हैं, 1 2 3 हम लिख दिए। अब देखिए सबके सामने, इसके सामने 0/3 है, यहाँ पे लिखा है वाट, कुछ भरना है। यहाँ 2/3 है, फिर यहाँ 3/5 है, अब फिर यहाँ पे लिखा है वाट, और यहाँ पे भी वाट लिखा है। ये 6/5 है, और यहाँ पे लिखा है 7/5, यानी कि इसको खाली जगह हम छोड़ देते हैं वाट की जगह, जहाँ जहाँ हमको भरना है। डी में भी खाली है, तो ये सॉरी ये सी वाला भी खाली था, सी वाला खाली है। और इधर जो था ये दोनों भरा हुआ है। ये बीच में जो है एक यहाँ एक यहाँ, यहाँ बीच में एक ठो नहीं होगा, इसको हम बी को यहाँ ले लेते हैं। बी ये दोनों खाली है, और इसके नीचे ये, और इसके नीचे ले लेते हैं। कितना है? ये है 6/3 कितना है? 6/3 है। उसके बाद ये दोनों खाली है। उसके बाद लिखा है 10/5, यहाँ लिखा है 11/5, और यहाँ लिखा है 12/5। अब यहाँ पे क्या करना है? क्रम के अनुसार भर देना है। किसके अनुसार? क्रम के अनुसार यहाँ पे भर देना। 0/3 है तो यहाँ हम लिख सकते हैं ना 1/3, 2/3, 3/5, फिर यहाँ पे लिख सकते हैं 4/5, फिर यहाँ लिख सकते हैं 6/5, फिर 7/5, 6/3, यहाँ पे कितना लिखा? 6/3, सॉरी बच्चे 6/3 नहीं है, क्रम में ये 5 लिखा है। कितना लिखा है? 5। और इधर जो ये 3 हम लिखे हैं, ये भी 3 नहीं 5 हर जगह दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? हर जगह 5 है। तो क्रम के अनुसार हम भर रहे हैं। अब यहाँ भी भराएगा, क्या भरेगा? तो यहाँ मान के चलो ये 6/5 हो गया, तो यहाँ पे कितना? 7/5। 7/5 के बाद यहाँ पे क्या भराएगा? फिर भरा जाएगा 8/5, फिर 9/5, और फिर यहाँ पे 10/5 दिया हुआ है। इसमें ज़्यादा यानी कि हम जो बिंदा बैठाए हैं थोड़ा ज़्यादा बैठा दिए हैं, समझ गए? तो इसको थोड़ा सही से बैठा लेना। यहाँ पे देख लिए, फिर से मैं बैठा देता हूँ इसको थोड़ा सा। कितने बिंदा है गणित में देख लीजिए, उस अनुसार से बैठा दीजिए। यहाँ पे देखिए लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 को पहले इस पर लकीर खींचा हुआ है, तो खींच लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 खींच दिए। अब देखिए ए कहाँ है? ए इस जगह बैठा है, फिर जो है 2 को छोड़कर बी बैठा है, फिर जो है 2 को छोड़कर डी और ई बैठा है, डी ई, और उसके बाद यहाँ तक कुछ नहीं है। तो यहाँ पे क्रम के अनुसार भरा गया है। 0/5, 1/5, 2/5, और 3/5, 4/5, और फिर इधर क्या हो जाएगा? 5/5, और फिर हो जाएगा 6/5, 7/5, फिर यहाँ पे हो जाएगा 8/5, यहाँ हो जाएगा 9/5, यहाँ 10/5, 11/5, 12/5। हम कह सकते हैं कि ए बराबर 1/5, बी बराबर 4/5, और सी बराबर 5/5, या कट के 1 भी लिख सकते हैं, और डी बराबर 8/5, और
ई बराबर 9/5। समझ गए। तो इसके खाली जगह पे यही भरना था, जो कि हम भर दिए। अब इसी में क्वेश्चन देखेंगे 2। क्या देखेंगे? 2 के लिए भी एक संख्या रेखा हम ले लेते हैं। 2 के लिए एक संख्या रेखा ले लेते हैं। इस संख्या रेखा पर 2 नंबर में देखिए कितने भाग में बांटा इस संख्या रेखा को। यहाँ पे दिया है 2 नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इसको भी 13 भाग में बांट दिए हैं। चलिए इसको भी बांट देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इसको भी हमने 13 भाग में बांट दिए। अब क्या क्या लिखा हुआ उनको पहले लिख देते हैं। पहले देखिए यहाँ पे लिखा है दूसरा नंबर में जे, उसके बाद 2 घर छोड़ के यहाँ पे लिखा है आई, उसके बाद लिखा है एच, फिर लिखा दिया है यहाँ पे -1 और ये लिखा है जी, उसके बाद 2 घर छोड़ के लिखा है एफ और फिर 2 घर बाकी है और नीचे में लिखा है -12/6, फिर यहाँ खाली है, फिर -10/6 और यहाँ पे क्या है अंतिम में यहाँ लिखा है 0/6। 0/6 इसका मतलब सब यहाँ से यहाँ क्रम के अनुसार भरेंगे तो माइनस में आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा -1/6 -2/6 -3/6 -4/6 -5/6 -6/6 -7/6 -8/6 -9/6, फिर यहाँ 10 आ गया, फिर यहाँ पे -11/6। इस तरह हम चाहे तो इसको हम काट के लिख सकते हैं। -2 यहाँ पे ये जो काटेंगे कि -12/6 को अगर हम काटेंगे तो -2 आ जाएगा और यहाँ पे -6/6 को काटेंगे तो क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा, जो कि ऊपर में यहाँ पे लिखा है। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं -2 लिख सकते हैं। इस तरह कहीं पे यहाँ पे मान के चलिए यहाँ पे भी कट सकता है, -1/3 हो जाएगा, यहाँ पे -1/2 हो जाएगा। यहाँ पे जब काटेंगे यहाँ पे भी कट जाएगा, 2/3 हो जाएगा तो यही सब कह रहा भरने के लिए। समझ गए। तो चलिए यहाँ पे भरते हैं, यानी कि जे की जगह क्या हो जाएगा -11/6 और फिर आई की जगह में हो जाता है ये आई जो लिखा है यहाँ पे, इसके जगह -8/6 इसको काटे तो -4/3 हो जाएगा। ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसी तरह हम यहाँ पे भी इस तरह हम भर लेंगे, काट के इसको हम लिख देंगे। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 2 का 2 जो कि कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए टाइप 2 दिया हुआ है, कर 1/4 और 1/2 के मध्य एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ये टाइप 2 को मैं अगले वीडियो में लूँगा। इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रहा हूँ। जो भी बच्चे नए हो, फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो कीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।